जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में जो आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए और कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सभी तस्वीरों का अपना एक अलग महत्व होता है। जब भी आप इन्हें अपने घर में लगाते हैं और इन्हीं को रोज देखते हैं तो इनका बहुत ही ज्यादा बेहद खास असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी तस्वीरें आप रोजाना देखते हैं या फिर जो भी तस्वीरें आपके घर में लगी होती हैं, उन्हीं का असर आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन तस्वीरों को अपने घर पर लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य और दुख आकर्षित होने लगता है। यही तस्वीरें कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपके जीवन में सुख को, धन को और सुखमय जीवन को आकर्षित करती हैं। वैसे तो सभी लोग अपने घर में तस्वीरें लगाना पसंद करते हैं, लेकिन उनका क्या महत्व होता है, कौन सी तस्वीर किस प्रकार के लाभ आपको देती है, इस बारे में काफी लोगों को पता नहीं होता है। और कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी ही तस्वीरें अपने घर पर लगा लेते हैं, जिससे उनके घर में दुख और चिंता आकर्षित होने लगती है। जो भी चीजें आपके आसपास हैं या जो भी तस्वीरें आप देखते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जैसी बातें आप करते हैं, इन सभी चीजों का दोस्तों आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है और यही सब चीजें तय करती हैं कि आपके जीवन में कौन सी चीजें आकर्षित होनी चाहिए। कई लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बहुत ही ज्यादा होते रहते हैं, ग्रह कलेश होता रहता है, जिसकी वजह से जितने भी घर के लोग हैं आपस में बिल्कुल भी प्यार से नहीं रह पाते हैं और आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे घर की शांति बिल्कुल ही भंग हो जाती है। और जब भी घर में ऐसा होता है, घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते हैं, तो उस घर में कभी भी सफलता आ ही नहीं सकती है, बल्कि उस घर में हमेशा दुखों का साया बना रहता है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने घर में जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, वहाँ पर आपको राम दरबार की फोटो लगवानी चाहिए, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमान जी साथ में नजर आते हैं। इसी प्रकार की राम दरबार की फोटो अगर आप अपने ऑफिस में लगाते हैं तो इससे भी सभी लोगों में एक साथ यूनिटी बनी रहती है और आपस में बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। जिस घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहता है, उनको राम दरबार की फोटो ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, जहाँ से सभी लोग गुजरते हैं। उसी प्रकार से आपको वहाँ पर राम दरबार की फोटो लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपस में सभी लोगों में प्यार बनता है और सभी को सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। राम दरबार की फोटो घर में लगाने से इससे एक और फायदा यह होता है, घर पर किसी भी दुश्मन का साया नहीं पड़ पाता है। यानी कि आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में आकर एक दूसरे को आपस में लड़वा कर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप अपने घर में राम दरबार की फोटो लगाते हैं तो ऐसे रिश्तेदार भी घर में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करवा पाते हैं। और खासकर ज्यादातर यही देखा जाता है, जब भी आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, जो लोग धन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने कमरे में भगवान कृष्ण की ऐसी फोटो लगानी चाहिए जिसमें उनके दोनों पैर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक पैर पर वह खड़े होते हैं और उनके साथ में गायें होती है। तो इसी प्रकार की फोटो आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और उसको धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्राप्त होते हैं। यह तस्वीर बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक मानी जाती है और बहुत ही खास और विशेष रिजल्ट देखे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने कमरे में इस प्रकार की फोटो जरूर लगा सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार की फोटो जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसी फोटो लगाने से आपका सौभाग्य बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और आपके जीवन में धन आकर्षित होने लगता है। इस प्रकार की तस्वीर आप जब भी लगा सकते हैं। अगर घर में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आपको कमरे में ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लिए हुए होती है। अगर इस प्रकार की तस्वीर उस महिला के कमरे में लगा देते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। यह तस्वीरें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक मानी जाती हैं और इन चीजों का बहुत ही खास और विशेष महत्व है। इसलिए दोस्तों आप इन चीजों को जानकर अपने जीवन में जरूर लाभ उठाया करें। इसी प्रकार से जो लोग पढ़ाई करते हैं, जिन लोगों के एग्जाम हैं या फिर जो लोग किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने कमरे में एक तैरते हुए हंस की फोटो लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके जीवन में सफलता आकर्षित होती है और उनका ध्यान पढ़ाई में लगने लगता है, जिससे उनकी ध्यान शक्ति बढ़ जाती है और उन्हें सभी कुछ याद रहने लगता है। तैरते हुए हंस की फोटो बहुत ही ज्यादा लकी मानी जाती है और अगर जिस भी व्यक्ति को यह सूट कर जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन भी आकर्षित होने लगता है, क्योंकि यह तस्वीर सफलता को आकर्षित करती है। इसलिए रोजाना इस तस्वीर को देखते रहना या फिर हमेशा इस फोटो को देखना, इससे उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। इसी प्रकार से वो लोग जिनको पता नहीं होता है और अपने घर में महाभारत
की फोटो लगाते हैं, जो कि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काफी लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने घर में महाभारत की फोटो लगाते हैं तो इससे घर के सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, आपका दुर्भाग्य बढ़ना शुरू कर देता है और परिवार में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भूलकर भी आपको अपने घर में महाभारत की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है या फिर जिन लोगों की शादी के बाद उनको सुख नहीं मिल पाता है, आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिससे आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अपने बेडरूम में आपको किसी भी प्रकार के भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ राधा और कृष्ण की फोटो अपने बेडरूम में लगानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखा करें कि आप अपने सिर को दक्षिण दिशा में रखकर ही सोया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी में आपस में कभी भी लड़ाई नहीं होती है, और अगर होती है तो वे कभी भी एक दूसरे से अलग होने की नहीं सोचते हैं, जो आजकल बिल्कुल सामान्य हो गया है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग होने की सोचने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आप भगवान कृष्ण की राधा के साथ फोटो अपने बेडरूम में लगा सकती हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आप ध्यान रखें, अपने दोनों की फोटो हंसते हुए जरूर लगाया करें, ताकि इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और खुशी आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। काफी लोग अपने परिवार की फोटो नहीं लगाते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने परिवार की फोटो हंसते हुए जरूर अपने कमरों में लगानी चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और परिवार में खुशी बढ़ने लगती है, खुशी आकर्षित होने लगती है और सभी के सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति गुस्से में होता है। इस प्रकार की फोटो आप ना लगाया करें, बल्कि हंसते हुए ही फोटो आप लगा सकते हैं। काफी लोग अपने घर में बहते हुए झरने की फोटो लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है इससे धन हानि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति कर्जे में बहुत ही ज्यादा डूबने लगता है। काफी लोग इस गलती को करते हैं कि बहते हुए झरने की फोटो अपने बेडरूम में या फिर अपने घर में लगा लेते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इससे व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है और उसकी सफलता के सभी मार्ग बंद होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की तस्वीरें बिल्कुल भी ना लगाया करें। इसके साथ ही नटराज की फोटो या मूर्ति भी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह विनाश का सूचक मानी जाती है। इसीलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनके रूम में जहाँ पर वे पढ़ते हैं वहाँ पर आपको माता सरस्वती की फोटो जरूर लगानी चाहिए। इससे वह सभी बच्चे आपकी बात मानने लगते हैं और आपस में प्यार से रहने लगते हैं। इससे उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है और उन्हें सफलता मिलने लगती है। माता सरस्वती की फोटो सफलता को आकर्षित करती है, सुख और शांति को भी आकर्षित करती है। इन सभी तस्वीरों के साथ आप ध्यान रखें, आप अपने घर में डूबते हुए जहाज की तस्वीर, किसी जंगली जानवर की तस्वीर या फिर किसी युद्ध की तस्वीर या फिर रोते हुए बच्चे की या रोते हुए किसी भी व्यक्ति की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। इसलिए आपको इन तस्वीरों से दूर ही रहना चाहिए, बल्कि आपको अपने घर में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी हुई नजर आती हैं। आपको हमेशा ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई नजर आती हैं। खड़ी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से आपके जीवन में धन बिल्कुल भी नहीं रुक पाता है, कर्जा बढ़ने लगता है और धन हानि होने लगती है, फिजूल खर्च बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ही बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर लगाया करें। यह कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालती हैं, और जब भी आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो इनका असर आपके जीवन पर जरूर ही पड़ता है। तो इसीलिए जो भी तस्वीरें हमने आपको बताई हैं, इस प्रकार की तस्वीरें आप अपने घर में लगाकर इनका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।